हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट के बारे में। तो क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट रिफर्स टू द डिपॉजिट ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक विथ नॉन बैंकिंग कंपनीज। तो जितने भी हमारी NBFCs होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वहाँ उसके पास ऑप्शंस होता है उन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास कि वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसे ले सकती है। ठीक है, तो कुछ ही कंपनीज होती हैं जहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेने का ऑथराइजेशन सेबी ने सबको नहीं दिया है। डायरेक्टली पैसा लेने का जो अधिकार है वो केवल बैंकिंग कंपनी का ही है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट के अंदर ऑप्शन दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को कि वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। वो भी एक लिमिटेड अमाउंट, जितना सेबी सैंक्शन करती है उतना ही ले सकती है। तो ये एक ऐसा डिपॉजिट है जो कि पब्लिक जमा करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास। दिस डिपॉजिट रिप्रेजेंट द लोन फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये वो पैसा होता है जो कि एम्प्लॉयज़ भी इसमें लगा सकता है अपना पैसा, शेयर होल्डर्स भी लगा सकता है, ठीक है, और जनरल पब्लिक भी अपना पैसा एज अ पब्लिक डिपॉजिट किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लगा सकता है। द सिस्टम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट ओरिजिनेटेड विद द बैंक विच आर नॉट वेल डेवलप इन इंडिया। तो पब्लिक डिपॉजिट का जो सिस्टम कैसे आया मार्केट में कि जो बैंक से वेल डेवलप नहीं थी, ठीक है, तो उसको वहाँ से ये सिस्टम आया कि पब्लिक से कुछ पैसा लेके लोगों को फाइनेंस किया जाए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। A recent year this source has become popular due to the various reason. Depositor get a higher rate of interest than the available on the bank deposit. At the same time, companies find it cheaper than the loan from the bank and the financial institution. मतलब ये जो पब्लिक डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट है विन विन सिचुएशन कॉन्सेप्ट है। विन विन सिचुएशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ये इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है। जैसे मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, तो अगर मैं बैंक में जमा करने जाऊंगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट 5% 6% मिलेगा, लेकिन अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो वहाँ 8% 9% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है इन कंपेयर ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी से कंपेयर करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए हर एक कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट के में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे महिंद्रा फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं। तो ये सब हो गया एक हमारा साइड कि हमें क्या फ़ायदा है, और दूसरा अब कंपनी को क्या फ़ायदा होता है हमको हायर इंटरेस्ट देने के। तो अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहीं मार्केट में पैसा लेने जाती है तो उसको ज़्यादा लोन पे करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो कंपनी चाहती है कि हमको तुरंत आराम से पैसे मिल जाएं, तो वो पब्लिक से पैसे ले लेती है। पब्लिक से 7% 8% में ईजिली पैसे मिल जाते हैं। लेकिन वही अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने जाएगी तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 to 12% तक। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं विन विन सिचुएशन। दोनों के लिए अच्छा होता है, पब्लिक के लिए भी अच्छा होता है और जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है उसके लिए भी अच्छा होता है। तो पब्लिक डिपॉजिट मतलब सिंपली जो पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास, इसी को हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। और इसमें आप ये भी लिख दीजिएगा कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हायर होता है बैंकिंग कंपनी से। चलिए नेक्स्ट सब देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है? ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू वन बिजनेस फर्म टू अनदर एज इंसिडेंशियल to the sales or the purchase of the goods and services. It is also known as mercantile credit. Trade credit may be defined as the credit extended by the seller to the buyer at the level of the production and the distribution process down to the retailer. It does not include the consumer credit or the installment credit. It arises out of the transfer of goods and is unsecured. Trade credit is usually granted for the period ranging from 15 days to 3 month। तो ट्रेड क्रेडिट भी एक बहुत पुराना तरीका क्रेडिट है, ठीक है,
और इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, और ये पूरा पूरा आपके गुडविल पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी है तो कंपनीज़ आपको ट्रेड क्रेडिट ज़रूर देंगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक शॉप है जनरल स्टोर की, और उसने 10 लाख रुपए लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसके दुकान पे इस समय 20 to 25 लाख का सामान पड़ा हुआ है। तो उसने कहीं से लोन नहीं लिया। उसने क्या किया, जिसका भी वो सामान ख़रीदता था, मतलब जिस भी एजेंसी वाले थे, उसका पेमेंट टाइम पे करता था। तो उससे क्या हुआ, एक रिलेशन बिल्ड हो गया सारे होलसेलर के साथ। तो होलसेलर वालों ने इसको उधार देना शुरू कर दिया दुकानदार को। तो आज सिचुएशन क्या है, वो उसने इन्वेस्ट किया है केवल 10 लाख, लेकिन उसके बाद गुड्स जो हैं 25 लाख से पड़े हैं। 15 लाख रुपए के एक्स्ट्रा गुड्स पड़े हुए हैं। तो ये जो 15 लाख का एक्स्ट्रा उसने जो गुड्स इकट्ठा किया है, उससे भी तो वो प्रॉफिट कमा ही रहा है। ये कहाँ से कमा रहा है, ये ट्रेड क्रेडिट है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब जब भी आप कोई सामान उधार पे ख़रीदते हो तो आपको कुछ समय मिल जाता है पैसा वापस करने में, और उसके बीच में आप उस पैसे से अच्छा पैसा बना लेते हो। ठीक है, तो जो ट्रेड क्रेडिट है ये सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ता है अपने होलसेलर के साथ। ठीक है, तो ये ट्रेड क्रेडिट उन्हीं को मिलता है जिनके मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, जिन दुकानदारों की या फिर जिस होलसेलर्स की गुडविल अच्छी होती है, वही ट्रेड क्रेडिट दूसरों को देते हैं। क्योंकि ट्रेड क्रेडिट उन्हीं को पता लगा, किसी ऐसे दुकानदार को दे दिया कि वो पैसा लेके बैठा है, 15 दिन में कहा था पैसा दे देंगे, आज 4 महीने हो गए पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो जो हमारे होलसेलर्स होते हैं वो भी देखते रहते हैं ध्यान से कि कौन सा रिटेलर का पेमेंट कैसा है। अगर अच्छा पेमेंट है तो उसको ट्रेड क्रेडिट ऑफ़र करते हैं। और ट्रेड क्रेडिट बहुत अच्छा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन है। आराम से आपको सामान मिल गया, बेच के आप पैसा निकाल लो। 15 दिन 20 दिन में पैसे देने हैं, उतने में कोई और सामान खरीद लो। तो जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रेड क्रेडिट से अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट एक फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप केवल अच्छे गुडविल के साथ आप एक अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं फ़ंड का। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।